वालिही अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व त्वाहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। सल्वा सामने गिरामी कदर बुजुर्गान मोहतरम साहिबान ज़ौक़ अब्द और माबूद के उन्वान पर आज हमारी नामी गुफ्तगू और आपकी मुसलसल तवज्जुहात में मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और दुआगू हूँ कि परवरदिगार आपको खुश हो खुरम रखे हिफ्ज़ अमन का। इबादत करो अल्लाह की और किसी चीज़ को भी उसका शरीक करार न दो, क्योंकि कोई उसका हिस्सेदार नहीं, कोई उसका पार्टनर नहीं, कोई उस जैसा नहीं। कमाल है उसकी ज़ात के रहमान और रहीम भी है, कहार और जब्बार भी है और ज़ात तग़य्युर से पाक भी है। थोड़ी सी गुफ्तगू गहरी है जिसको आसान अल्फाजों में पेश करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आपकी तवज्जो का तालिब रहमान और रहीम भी है, कहार और जब्बार भी है, ज़ात तग़य्युर से पाक भी है। ज़ात में तबद्दुल नहीं है, तग़य्युर नहीं है, और ये भी नहीं कि जिनके जब्बार और कहार है उनके लिए रहमान नहीं, रहीम सारों के लिए, रहीम मोमिनों के लिए, रहमान सारों के लिए। रहीम वो फ़कत मोमिनों के लिए, रहमान वो सारों के लिए। तो जिन पे रहमान है उन पे जब्बार भी है और ज़ात तग़य्युर से पाक भी है, मुतकब्बिर भी है और सरी और रिज़ा भी है। घमंड वाले जल्दी राज़ी नहीं होते, गुरूर वाले जल्दी राज़ी नहीं होते। यानी मुतकब्बिर भी है और सरी और रिज़ा भी है, कादिर भी है और गफूर भी है। जिन्हें ताकत हो वो माफ़ नहीं करते, माफ़ कमज़ोर कर देते हैं। कादिर भी है और गफूर भी है, मुतकब्बिर भी है और सरी और रिज़ा भी है, रहमान भी है और जब्बार भी है और ज़ात तग़य्युर से पाक भी है। समझ में नहीं आता, पूरी तवज्जो का तालिब। शैतान को वक्त मालूम तक मोहलत दे दी, इतने बड़े मुजरिम को वक्त मालूम तक मोहलत दे दी और उस बच्चे ने जुर्म किया ही नहीं था, अभी चलकर आगे करता, खिज़र के हाथों से मरवा दिया। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ क्योंकि कह रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू खास है, आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। शैतान जैसे मुजरिम को वक्त मालूम तक मोहलत दे दी और अभी तक उस बच्चे ने जुर्म किया नहीं था, आगे चलकर करता, खिज़र के हाथों से मरवा दिया। बहुत से जालिमों को और ज्यादा दौलत दी और ज्यादा खजाने दिए और हमें फरमाया वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के मामले में किससे तावन न कीजिए। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं, बहुत सौ के पाँव नहीं, बहुत सड़क पे सोए हुए हैं और भूखे सोए हुए हैं, ये तुम नहीं कह सकते कि करीम नहीं। और बहुत से हैं जिनको दौलत दी और वो उसके बंदों पे जुल्म कर रहे हैं, फिर भी दौलत के ऊपर दौलत मिल रही है उनको, नहीं कह सकते उसे कि तुम आदिल नहीं हो। वहाँ इनकार अदालत नहीं कर सकते, यहाँ इनकार करम नहीं कर सकते। अजीब है। एक मरतबा मुझे अल्फाज दोहराने दीजिएगा, अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे। जब्बार भी है, रहमान भी है, सरी और रिज़ा भी है, मुतकब्बिर भी है, कादिर भी है और गफूर भी है और ज़ात तग़य्युर से पाक भी है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद भी है और नमाज़ें पढ़ते, रोज़े रखते, कुर्बतन अल्लाह की नियत करते हुए पूरी जिंदगी गुजर गई। अब तक पता नहीं चला कि कितने करीब हुए। शहरक के करीब हैं तो हम किसका कुर्ब पा रहे हैं। अजीब है।
तो अब जो इसका मजहर बनेगा, जो इसको पहचानवाएगा, वो मजहर लाजायब होगा, वो अजीब है। और जो उसकी मारिफत का सबब होगा वो मजहर लाजायब होगा। क्या मतलब कि भाई को 2000 एडवांस में नहीं देगा और नाबीना रोटी का टुकड़ा मांगेगा तो ऊँटों की कतार देगा। भाई को 2000 एडवांस में नहीं दी अकील को और रोटी के टुकड़े मांगने पे नाबीने को ऊँटों की कतार दे दी। अजीब है। सारी रात जागते थे और एक रात सोए तो पहलू नहीं बदला। अजीब है। मरहबंतर अमर इब्ने अब्द उद जैसे बहादुर, जिसे देख के कांपते थे, बुज़दिल उसकी गर्दन पे रस्सी पहना के कहे खामोश रहा। अजीब है। अजीब है। पांव से तीर खींचा गया, पता न चला, साहिल ने सजा दे दी और अंगूठी दे दी। अजीब है। ये अजीब इसलिए है कि क्योंकि ये मजहर उसका है जो अजायब है। तवज्जो है। ये उसे पहचानवाएगा। घबरा तो नहीं गए आप। परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आज जिस हस्ती से शब्द मखसूस है, गुफ्तगू का महवर उसकी जात रहेगी अपने उन्वान के मुताबिक। आपकी तवज्जो का तालिब वो चाहता ये है कि जैसे मैं बेमिसल हूँ, जैसे मैं बेमिसल हूँ, जैसे मुझ जैसा कोई नहीं, मेरी मखलूक में भी, मेरे अब्दों में भी कोई इस मकाम पर पहुँचे कि मेरे उस अब्द जैसा भी कोई ना हो, मेरे अब्द जैसा भी कोई ना हो। जैसे मैं बेमिसल हूँ वो मखलूक में इस तरह बेमिसल हो, तो मेरे 14 वो हैं जिन जैसा मखलूक में कोई नहीं। मेरे 14 वो हैं जिन जैसा और कोई नहीं। और मेरा हुसैन वो है जो 14 में बेमिसल है। मेरा हुसैन वो है जो 14 में बेमिसल है। नाम के एतबार से, सूरत के एतबार से, हयात के एतबार से, निजात के एतबार से। जरा ये कहते हुए नहीं जा रहा, हर बात पर दलील दूंगा। आपकी तवज्जो का जाने की सूरत तकरार हुई मेरे नबी की अली अकबर की सूरत में, सूरत तकरार हुई मेरे अली की अब्बास की सूरत में, नबी की तकरार हुई सूरत अली अकबर की सूरत में, मौला हसन की तकरार हुई सूरत शहजादे कासिम की सूरत में। इनकी शबीहें हैं, हुसैन की शबीह नहीं है। ये सूरत दोबारा नहीं आई। नाम तकरार है, 4 मोहम्मद है, 4 अली हैं, 2 हसन है, हुसैन एक है। दोबारा नाम नहीं आया, दोबारा नाम नहीं आया। सारे कश्ती निजात है। इंसान को और क्या चाहिए? दुनिया में मांगता है हिदायत, आखिरत में मांगता है निजात। दुनिया में कहता है कि या अल्लाह हिदायत कर दे, आखिरत में चाहता है कि निजात मिल जाए। और दोनों चीजें अकेले हुसैन में हैं कि इन्नल हुसैन मिसबाह और हुदा व सफीनत निजात। हिदायत चाहिए तब हुसैन के पास है, निजात चाहिए तब हुसैन के पास है। तवज्जो है साहिब। परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। यानी हैं सारे निजात के सफीने, हैं सारे निजात के सफीने, मगर हुसैन का सफीना वसी है। हुसैन का सफीना वसी है। इस वजह से तो करोड़ों हुसैन के पास चले गए। और रोजे में आपको रश नहीं आएगी। लाजमन जिसका कश्ती वसी होगी वहां ही ज्यादा रश होगी ना। जिसका सफीना ज्यादा वसी होगा, रश वहां ही ज्यादा होगी। हुसैन के पास रश इसलिए क्योंकि सफीना वसी है और वहां से खाली लौटना मुमकिन भी नहीं। अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। घबरा तो नहीं गए आप? ये कदीमुल एहसान से मुश्तक़ है, एहसान से नहीं, कदीमुल एहसान से। और लक़ब क्या है इनका? जैसे मौला अली का मुर्तज़ा, मौला हसन का मुज्तबा, मौला अली ज़ैनुल आबिदीन का ज़ैनुल आबिदीन, मौला मोहम्मद बाकिर का बाकिर। और ये भी कमाल है, दूसरों को लक़ब यहाँ मिलेंगे क्योंकि लक़ब अलामत होता है अमल की। अमल यहाँ करेंगे तो लक़ब पाएंगे, अमल यहाँ करेंगे तो लक़ब पाएंगे। इनके लक़ब वहाँ से आए, यहाँ नहीं मिले।
यहाँ नहीं मिले लकब के अमल हो और फिर लकब मिले, नहीं। नबी ने जनाब जाबिर से कह दिया था कि सलाम देना मेरे मोहम्मद बाकिर को, और वो यही कहते थे कि बाकिर कहाँ है। यहाँ सच बोलकर सादिक नहीं हुए, वहां से सादिक आए हैं। यहाँ इल्म का इजहार करके बाकिर नहीं हुए, वहां से वो बाकिर उलूम आए हैं। यहाँ से इबादतें करके ज़ैनुल आबिदीन नहीं हुए, ये वहां से ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। ये बड़ी तशरीह है, इस जानिब नहीं जा रहा। आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे मौला हुसैन का लक़ब क्या था? मेरे मौला हुसैन का लक़ब था दाइम। आदम था खातिम, खातिम था दाइम, दाइम था काजिम, काजिम था कायम। आदम हजरत आदम, खातिम मेरे नबी, काजिम इमाम मूसा काजिम, कायम इमाम ज़माना। दाइम लक़ब था मौला हुसैन का। दाइम की मानी क्या है? हमेशा रहने वाला। हमेशा रहने वाली कौन सी जात है? हमेशा रहने वाली कौन सी जात है? मेरी 5वीं तकरीर अगर किसी के सहन में हो तो मैंने कह दिया था कि ये वो हस्ती है जिसने अपनी हयात उनसे मनवाई जो नाना की हयात नहीं मानते। अपनी हयात उनसे मनवाई जो इसके नाना की हयात नहीं मानते, रसूल को जिंदा नहीं मानते। हुसैन के लिए कहते हैं कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। अरे मातम तो किया ही, जिंदा का जाता है, मुर्दा को क्या पीटना। तो एक आपका जुमला ये है कि हर चीज को फना है, बस उसका नाम रह जाएगा। हर चीज को फना है, बस उसका नाम रह जाएगा। बाकी जाके नाम किसका रहेगा? अल्लाह का। सिंधी में कह देते हैं ना, वही रांदो नालो अल्लाह जो था, बाकी झोंक फना जी। वही रांदो नालो अल्लाह जो, सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं रहेगा। कह दिया शायर ने, कह दिया जोश मजही आबादी ने, मौत के सैलाब में हर खुश्क व तर बह जाएगा। नाम फकत हुसैन इब्न अली का रह जाएगा, क्योंकि उसका नाम न रहता अगर हुसैन न होते। अब जब तक वो है तब तक हुसैन हुसैन रहेगा। पड़ोसी मोहल्ले में रहता है, खामखा कोशिश कर रहा है, बेकार कोशिश कर रहा है कि हुसैन का नाम मिट जाए, हुसैन का नाम लेने वाला कोई न रहे। तो एक मशवरा देता हूँ मुफ्त में, अगर मेरे मौला का नाम मिटाना चाहते हो, शियों के मिटने से नाम नहीं मिटेगा, मेरे मारने से नाम नहीं मिटेगा। मुझे जिस दिन मारोगे उस दिन मजलिस होगी, मुझे जिस दिन मारोगे उस दिन मजलिस होगी। मेरा जनाजा नूहे खाने में जाएगा, लब्बैक या हुसैन की सदा में जाएगा। 30 को मजलिस होगी, 10वें को मजलिस होगी, 40वें को मजलिस होगी। हुसैन का नाम खत्म करना है तो उससे खत्म कर, वो तेरे बस में नहीं। तो फिर जब तक अल्लाह रहेगा तब तक हुसैन। अगर माबूद के नाम को बाकी रखा, ये कैसे हो सकता है कि वो माबूद होकर अपने आप के नाम को बाकी न रखे? फिर फज़कुरनी अज़कुरकुम की मानी क्या हुई? तवज्जो ऐसा है ना, परवरदिगार खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। लिहाजा ये वो अब्द, ये वो कमाल का अब्द जो बेमिसालों में बेमिसाल है, जो बेमिसालों में बेमिसाल है। कि ये मैं नहीं, मेरे सादिक इमाम ने फरमाया अपने सहाबी से कि जाओ मेरे मौला मेरे जाके हुसैन के रोजे में जाके मेरी सेहत के लिए दुआ मांगे। उसने अर्ज की, मौला आप भी इमाम, वो भी इमाम, आप भी मासूम, वो भी मासूम, आप भी मुफरज़ुत्तात, वो भी मुफरज़ुत्तात, आप भी उलिल अमर, वो भी उलिल अमर, आपके लिए वहां दुआ करने के लिए क्यों जाऊं? फरमाया ये क्या कह दिया तूने? हुसैन के यहाँ आने और जाने वाले दिन जितने
जिंदगी में शुमार नहीं होते। उसके रोजे के नीचे दुआ की मुस्तजाबी की जमानत है, उसकी वजह से हमें इमामत मिली है। कुर्बानियां सारों की तरफ से उसने दी। जिस तरह वजूद की हैसियत दिल में है, वैसे जिस तरह वजूद की हैसियत, पूरी तवज्जो का तालिब हूं, लफ्जों को और बदलाऊं, जिस तरह पूरे वजूद में दिल की हैसियत है, वैसे 14 में हमारे यहाँ हुसैन की हैसियत। हमारी आजमाइशों का मरकज हो, अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब खास जुमलों की जानिब जा रहा हूं, मगर एक तर्जमा करने दीजिए कि भाई बिल वालिदैन एहसाना का, उसके बाद जो खास चीज़ है वो आपकी खिदमत में हदिया करूं और आपकी तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। वालिदैन पर एहसान कौन करे? वो करेगा जो बेटा ऐसा नेक हो, ऐसा कामिल और अकमल हो, इतनी कामयाबी पर पहुंचे, जो अल्लाह ने एहसान किया ऐसा बेटा देकर इन्हें तो माँ बाप के ऊपर किए हुए एहसानों का बदला इस अंदाज में दे कि मालिकों के ये मेरे बाबा पर आपके एहसान, ये मेरी तरफ से सिला। क्या मतलब हुआ? अगर अल्लाह अपना पूरा घर अली को दे, बेटा ऐसा हो कि पूरा घर करबला में फिर अल्लाह को दे। पूरी तवज्जो का तालिब हूं, बेटा ऐसा हो कि पूरा घर अल्लाह को दे कि तूने अपना पूरा घर मेरे बाबा को दिया, मैंने पूरा घर अपना आपको दिया, पूरा घर आपको दिया। और माँ वो जिसे अल्लाह ताला खातून जन्नत करार दे, जिसे मलका शफात करार दे, जो शाफिया माशर हो, तो बेटा ऐसा हो जाए कि वो शफात का अहद इस तरह निभाए कि अल्लाह फरमाए ला यमलिकुन शफात इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा। कोई शफात का मालिक नहीं सिवाय उसके जिसने अहद पूरा किया रहमान के साथ। अहद इसने निभाया, अहद इसने निभाया, वादा इसने निभाया नहीं। दिल चाह रही है उन जुमलों पे जाने से पहले ये जुमले भी अर्ज कर दूं। क्या कहूं मैं मौला हुसैन को? अल्लाह ने अपने नुमाइंदों को 9 नाम दिए, 9 नाम दिए, मगर मौला हुसैन को जो नाम दिया वो किसी को नहीं दिया। रसूल कहा, इमाम कहा, नबी कहा, वसी कहा, वारिस कहा, वली कहा, खलीफा कहा, किसी को मालिक नहीं कहा। हुसैन को मालिक शफात कहा, हुसैन को मालिक शफात का। मालिक शफात है तभी इसके सफीने से वापसी नामुमकिन है। मालिक शफात है तभी इसके कुब्बे के नीचे दुआ की मुस्तजाबी की जमानत है। मालिक शफात है तभी लोहे महफूज में लिखा हुआ न हो फिर भी अता कर सकता है। मालिक शफात है तभी इसके कदमों की खाक में शिफा है। मालिक शफात है तभी इसको अल्लाह पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। मालिक शफात है तभी इसको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की जरूरत नहीं, चाहे हुर्र हो चाहे फित्र हो। ये 6 दलीलें आपकी खिदमत में पहुंची। अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे। इसे मालिक शफात कहा, मालिक ने इसे मालिक शफात कहा। जिसके सहाबा अलैहिस्सलामों में हुसैन को क्या कहूँ, जिसके सहाबा अलैहिस्सलामों में हुसैन को क्या कहूँ। अरे जिसका गुनहगार बख्शा हुआ हुर्र अलैहिस्सलामों में हुसैन को क्या कहूँ। अरे मौला अब्बास है मेरे मौला, अब्बास का जो मौला हो उसे मैं क्या कहूँ। मौला अब्बास है मेरे मौला, जो अब्बास का मौला हो उसे मैं क्या कहूँ। अमीर कहते हैं हाकिम को, सफीर कहते हैं नुमाइंदे को, तभी कह देते हो तुम अमीर शाम या हाकिम शाम। अमीर कहते हैं हाकिम को, सफीर कहते हैं नुमाइंदे को। जिसका सफीर मुस्लिम अमीर हो मैं खुद अमीर को क्या कहूँ। जिसका सफीर अमीर हो मैं अमीर को क्या कहूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी एक जगह पे नहीं टिके, नहीं कह पाए कि क्या कहूँ। कभी का शाह हुसैन, कभी का बादशाह हुसैन,
कभी का दीन हुसैन, कभी का दीन बना हुसैन। दीन कहूँ या दीन बना कहूँ, शाह कहूँ या बादशाह कहूँ, आखिर में इतना कह दिया कि हक के बिना इला इला कहूँ। खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। यानी ये कैफियत इज़्तिराब है, फैसला नहीं कर पा रहे कि कहें क्या। अब ऐसा हो कि उसके बारे में तुम फैसला न कर सको कि हम इसे क्या कहें, माबूद को क्या पहचानोगे। पहले अब्द तो पहचान के दिखाओ। ये कोई मैं आम बंदों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वलियों के लिए कह रहा हूँ। मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे, फिक्र के इमाम थे। वो कह रहे मात शाफी लैसा यदरी अलियुन रब्बहु अम रब्बुल्लाह। शाफी मरता मर गया, ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे पालने वाला अल्लाह है या मेरे पालने वाला अली है। रिज़्क़ कहाँ से मिल रहा है, शाफी को समझ में नहीं आया। क्या बात करते हो मौलाना साहब इमाम शाफी की, उनकी फजीलत अपनी जगह पर। यहाँ सलमान को कितने मर्तबे मिले हुए, मोहम्मदी है, इब्ने इस्लाम है, ईमान के 10 दर्जों पे फायज है। सैयदा चचा बोलती है, हसनैन नाना बोलते हैं। मौला अली ने गुस्ल दिया, वसी हजरत ईसा है। उनसे पूछा गया जो दरवाजे का खास गुलाम था कि मस्जिद में किसको देखा, कहा मैं नहीं पहचानता। सलमान नहीं पहचानते तो और कौन पहचानेगा। अरे क्या बात करते हो सलमान की, मौला के कदमों में खुलकर बात क्यों नहीं करते, किसका डर है। जब डर नहीं तो खुलकर कहो। सलमान नहीं, आदम से लेकर ईसा तक नबी कम्मा हक अली को नहीं जानते, तभी नबी ने कहा अली को मैं जानूं या अल्लाह जाने और क्या जाने। जिसका अब्द इस कमाल का हो, माबूद क्या होगा। अब्द के बारे में फैसले नहीं हो रहे, क्या कहें क्या कहें। कोई कह रहा है रज़ी अल्लाह, कोई कह रहा है अलैहिस्सलाम, कोई कह रहा है करमल्लाहु वजहू, कोई कह रहा है जल्ल जलालहू। समझ ही नहीं पा रहे अली को कहें क्या, समझ ही नहीं पा रहे कि अली को कहें क्या। इस तरह समझ में नहीं आ रहा कि हुसैन को कहें क्या। बादशाह कहें तो गरीब कैसे, कभी का शाह, कभी का बादशाह, कभी का दीन बना। तवज्जो है साहिबा, ये मकाम अबूदियत है तो मकाम माबूदियत क्या हो। अब्द इतने बाकमाल है तो माबूद के बारे में कौन जाने। एरे गैरे बैठ जाते हैं टीवियों में बहस करने कि अल्लाह का वजूद है कि नहीं। पहले उनके अब्द तो समझ कर दिखाओ, बाद में माबूद के मामले में। 4 मरतबा दूसरे मुल्क से होकर 4 किताबें पढ़कर तुम खुदा के बारे में बहस करते हो। पूरी कायनात को देखा है तुमने जो कह देते हो कि खुदा नहीं। पूरी कायनात को घूमे हो, आसमान का किनारा पाया है। अरे तुमने तो पूरी जमीन नहीं देखी, आसमान देखे हैं। 20,000 फीट बुलंदी पर क्या गए जहाज पर, फैसले करने लगे कि कायनात में अल्लाह नहीं। देखिए पूरी कायनात, गए हो आसमान पर, जहां तक पहुंचे तो वो भी 2-3 सूरज तक गए हो। आसमान अव्वल को देखा, उसके कितना दूर है आसमान दुव्वम देखा। उसके बाद तीसरा आसमान कितना दूर है देखा। सिदरा को देखा, काब कौसैन को देखा, अर्श को देखा। जब पूरी कायनात देखी नहीं तो फैसला कैसे कर दिया कि अल्लाह है नहीं। पहले पूरी कायनात में ढूंढ तो आओ। अरे उससे पूछो जिसने पूरी कायनात देखी हो। वो कौन है जिसने पूरी कायनात देखी हो? वो है जब सर का मसा फरमा रहे थे, साहिल ने सवाल पूछ लिया कि जल्दी है नमाज की, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ेगा, और सवाल ऐसा कर दो कि अभी कहते कि अभी जवाब नहीं दूंगा, वरना बिगैर सोचे समझे जल्दी में जवाब दे देते हैं। अब ऐसा सवाल है कि जवाब जल्दी में नहीं देगा, सामने इकामत हो रही है, इधर से वजू तकमील, इधर से वजू पाए तकमील में पहुंच रहा है। सवाल क्या था? कौन सी चीजें हैं जो बच्चा देती हैं, कौन सी चीजें हैं जो अंडा देती हैं? सर का मसा कर लिया था, दाएं पांव का मसा करके फरमाया जिनके कान बाहर वो बच्चा देते हैं, बाएं पांव का मसा करके फरमाया जिनके कान अंदर वो अंडा देते हैं। देखने वालों ने जाके देखा, 11,000 मखलूक देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि या तो अली खालिक है या मखलूक खल्क हो रही थी अली के सामने।
खुदा का पूछो जो फरमाए जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते बेहतर जानता हूं, तुम क्या बताओगे खुदा के मामले? ये बहस करेगा। इससे हक है खुदा के मौजू पर गुफ्तगू करने का। इससे पूछो कि है कि नहीं, कितना बड़ा दानिश्वर है, उसकी नहजुल बलागा जैसा एक खुतबा तो लाओ। परवरदिगार आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ ज़मानता फरमाए। कर देते इनकार जहरिए और मैं भी खामोश हो जाता। अब मेरे जो जुमले हैं वो खास है। उस एहलिया ने हैदराबाद वालों से दुआओं का तलबगार हूँ। देहरी और मुनकरी ने खुदा के लिए मैंने अपने आस्तीन चढ़ा दी। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। कर देते इनकार खुदा का, करबला में अगर हुसैन परेशान हो जाता तो। कर देते खुदा का इनकार करबला में अगर मेरा मौला हुसैन मुस्तरब हो जाता तो। कह देते कायनात जिनके लिए खल्क की थी वो कत्ल किए जा रहे हैं, होता तो अज़ाब नाज़िल करता। इनके लिए सारी कायनात खल्क की थी, ये प्यासे हैं, है तो कुछ करता। इन्हें मारा जा रहा है तो कुछ करता। शिमर के हाथ छल क्यों नहीं हुए, होता तो कुछ करता। बीबी की चादरें उतरी, अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हुआ? वो उस वक्त मसल क्यों नहीं हुए, उन पे अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हुआ? होता तो करता। जबकि महबूब का नवासा था, जिन्होंने सारी दीन की तबलीग की थी वही थे। करबला में इतना बड़ा वाक़या हो के गुजरा, होता तो उन पे अज़ाब नाज़िल करता, दुश्मनों पे, उन्हें खत्म करता, उन्हें बर्बाद करता। कुछ नहीं किया, यानी कि देखता रहा। कह सकते थे देहरिए, मगर तब कहते जब हुसैन मुस्तरब होता। उधर से ये जुल्म हो रहे हैं, इधर से सजदे पे सजदे हो रहे हैं, ताकि ये न कहें कि है नहीं है, तो तभी सजदे का। अकबर के सीने से बर्छी निकाली, बेटे से इतनी मोहब्बत थी कि दाढ़ी सफेद हो गई। अल्लाह से इतना इश्क था कि तबस्सुम से बर्छी निकाली और फरमाया, नाना ले आए दादे इब्राहिम को, ले आए दादे इस्माइल को, देखे ना आंखों पे बटी है ना मेरा इस्माइल बना। इसका मतलब है कि है जिसपे अकबर कुर्बान कर रहा है जिसके लिए सजदे पे सजदे किए जा रहे हैं। क्या बात करूं मैं मौला हुसैन की। ये जो फरमा रहे हैं कि एक रात की मोहलत दो कि हम उसकी इबादत करें, ताकि तुम्हारे सामने कल को ये कोई न कहे कि खुदा था नहीं, हुसैन मारा गया, अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ। रात को इबादत करके बतला दूं कि खुदा है। और फिर जोर के वक़्त उन्हें कहा रुक जाओ, हमें नमाज पढ़ने दो, ताकि कोई ये न कहे हुसैन मारे जा रहे हैं, अज़ाब नाज़िल क्यों नहीं हो रहा। नमाज पढ़कर बतलाऊं कि है, पढ़कर बतलाऊं कि हे कोई मेरे खुदा का इनकार करे नहीं, मेरे ऊपर जुल्म देखकर, मेरे ऊपर सितम देखकर कहे कि कुछ किया जो खुदा ने नहीं। होता तो करबला में कुछ करता। पूरी तवज्जो का तालिब हूं। सजदे यहाँ नहीं, मेरे मौला हुसैन की तो अजमत रही। छोटे बच्चों की बात करो, वो जो हारिस मलून के हाथों कत्ल हुआ, वो जो हारिस मलून के हाथों कत्ल हुए, तो बच्चों ने क्या कहा था कातिल से कि ठहरो, हमें 2 रकात नमाज पढ़ने दो, बाद में कत्ल करना, ताकि कोई ये न कहे कि मासूम बच्चे मारे गए, कातिल के हाथ अल्लाह ने शर क्यों नहीं किए। मता कोई इनकार खुदा कर दे, हमें 2 रकात पढ़ने दे, पहले साबित करें कि वो है। जरे का इस्तराब नहीं, जरे की परेशानी नहीं। ये जुमला कह रहा हूँ, हदिया है ये जुमला तमाम मोमिनीन को, खुसूसन सादात को। आखिर तक हैदराबाद के और आसपास के इन दोस्तों से तवज्जो का तालिब है। खामखा कह दिया मुल्ला ने कि अगर अली मुश्किल कुशा थे तो बेटे की मदद क्यों नहीं की, करबला में बेटे की मदद क्यों नहीं की। अरे मदद तब करता जब बेटा परेशान होता ना, बेटा नफ्स मुतमइन्ना था, मदद किसकी करता। अरे मदद तब करता जब बेटा परेशान होता ना, बेटा तो परेशान था ही नहीं, वो तो नफ्स मुतमइन्ना है, मदद किसकी करे। और अगर मौला हुसैन बुलाते, मौला हुसैन परेशान होते और अली मदद को ना आते, फिर भी मुझे कहने का हक था, क्योंकि मातम मैं कर रहा हूँ या हुसैन मैं कर रहा हूँ। मैं मौला को कहता कि सारों के लिए तो मुश्किल कुशा थे, बेटे के लिए क्यों नहीं बने। मैं तो कह इसलिए नहीं रहा क्योंकि बेटे ने बुलाया नहीं, वो मुस्तरब था नहीं, वो परेशान था नहीं,
कहने का हक ही नहीं है, तेरे इमामों को तो बचाने वाला अली था। तो जो है साहिबा, तेरे इमामों को बचाने वाला तो अली था। उन्होंने खुद फरमाया अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। अरे तू तो मुश्किल कुशा मार दे, वरना इमामों और खलीफों के बिगैर होता। किसी पे करम नहीं होता। अगर करम नहीं होता तो कोई मोहतरम नहीं होता। अगर करम नहीं होता तो कोई मोहतरम नहीं होता। ना जाने तेरी नमाज़ें कैसे कबूल होती है मुल्ला, ना जाने तेरी नमाज़ें कैसे कबूल होती है मुल्ला। अली बगैर तो काबा हरम नहीं होता। क्या क्या कहें तो रुबाई के कि मोहतरम नहीं होता, हरम नहीं होता, मुकर्रम नहीं होता। क्या हरम नहीं होता? जब अली के बगैर ये खुद हराम है तो क्या हरम नहीं होता? जुनून पढ़िएगा बाबा से बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तो ये वो नफ्स मुतमइना, मेरे मौला हुसैन का इत्मीनान इस बात पर दलील है कि अल्लाह है। मेरे मौला का इत्मीनान सबूत है, परवरदिगार है। अब्द ऐसा बन जाए कि माबूद पे दलील हो जाए, वो वही अब्द होगा जो अब्द मौजज़ा हो। मौजज़ा वो होगा जिस जैसा कोई ना हो, जिस जैसा कोई ना हो। अली अल्लाह के वजूद पे दलील है, तो मेरे मौला अली मौजज़ा हैं। कभी खुलफाए किराम ने भी कह दिया अजज़त निसाओ अंत लिदना पे मिसले अली। अगर अली कोई शरीफ माँ अली जैसा बेटा पैदा करने से आजिज़ है, कोई शरीफ माँ भी अली जैसा बेटा पैदा नहीं कर सकती। अली के साथ मौजज़ा, ये मेरे 14 मौजज़ा है, तभी ये ज़ात परवरदिगार पर सबूत है। मेरा मौला हुसैन की तो हर चीज मौजज़ा। तवज्जो रहे जो जुमले कह रहा हूं मैं आपकी खिदमत में। हर चीज मौजज़ा है कि 9 चीजें मौजज़ा किसे कहते हैं? इज्तिमाए नकीज़ैन को, इज्तिमाए ज़िद्दैन को, दो जो चीजें एक दूसरे की जिद हो वो मिल जाए तो ये मौजज़ा। पूरी तवज्जो का तालिब, यानी जमीन भी हो और मोहल्ला भी हो। अर्ज की मानी है पस्ती की, मोहल्ला की मानी है बुलंदी की। अर्ज भी है और मोहल्ला भी है, कर्ब बला भी है और जन्नत भी है। कर्ब बला की मानी है दुख और तकलीफ की, जन्नत में दुख और तकलीफ होते नहीं। कर्ब बला भी है और जन्नत भी है, जन्नत भी है, कर्ब बला भी है, जमीन भी है, मौला भी है। और खाक कहते हैं कुछ भी ना। खाक की में क्या मानी है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उसको कहते हैं खाक। खाक दिया क्या किया? तवज्जो है साहिबा। खाक की मानिए कुछ भी नहीं, शिफा की मानिए सब कुछ। खाक भी है, शिफा भी है, अर्ज भी है, मौला भी है, करबला भी है, जन्नत भी है। सर भी कट गया और हयात भी है, मौत भी है, हयात भी है। सर जिस्म से अलग हो जाए ये मौत है, सर भी जिस्म से अलग हो गया और हयात भी है। सर भी जिस्म से अलग हो गया और हयात भी है। मातम भी है और राहत भी है, मातम भी है और राहत भी है। मातम की मानिए खुद को तकलीफ देना, वाकई शरीयत में जायज नहीं है खुद को तकलीफ देना, मगर मातम मैं कर रहा हूं, तकलीफ हुजूर को हो रही है। करना हराम नहीं हुआ, ये जुमला मैं सिंधी में कहूंगा, मेरा मातम करना हराम नहीं हुआ, मेरे मातम ये पुठ्यान और पिटको हराम है। तवज्जो है साहिबान। हाथ यहाँ पे लग रहा है और सोजिश वहां हो रही है।
बुजुर्ग हमारे कहते थे अल्लाह की लाठी बेआवाज, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैं अभी तक सोच रहा था कि लाठी बेआवाज कैसे होगी, लगेगी आवाज निकलेगी, लाठी लगे और आवाज न निकले। ये पता तब चला जब मैंने अज़ादारी की, मातम किया, हाथ यहाँ लगा और चेहरा सुर्ख वहां हो गया, आवाज वहां से न निकली, सिर्फ चेहरा सुर्ख हो गया, चेहरे में सोजिश आ गई, मुंह बिगड़ गया। मैं समझ गया कि मातम वो मुल्ला पे लाठी है जो बेआवाज है। तो जो ऐसा है, वरना मातम की मानी तकलीफ की है। मुझे तो तकलीफ हो ही नहीं रही, मुझे तो तकलीफ हो ही नहीं रही। हाथ लगाने से तकलीफ होती तो जंजीर ना उठाता, पूरी तवज्जो का था। हाथ लगाने से तकलीफ होती तो जंजीर ना उठाता, जंजीर लगाने से तकलीफ होती तो खंजर ना उठाता। मतलब मुझे तकलीफ नहीं हो रही, और अगर तुझे भी नहीं हो रही, तुझे भी नहीं हो रही तो तुझे देर से ही सही अपने याद तो आए कि तू भी याद उनकी मनाने के लिए जुलूस निकाल रहा है। मेरी तरह मातम करके दिखाना। तवज्जो है साहिब, घबरा तो नहीं गया। जुर्रत चाहिए, जसारत चाहिए, नहीं टाइम नहीं है। अदादारियत दो भौंकी कुत्ते आरो बात द न थई, अदादारियत दो भौंकी कुत्ते आरो बात द न थई। माता लानत तो कया शिमर आई मलऊ न ते, तू जे इने माचड़ी तो को सोट जा मा साथ जा पुफाट न थई। नारे इन वारी हिकड़ी गाल सही है, हिकड़ी गलत है। जेका जी मां साथ या गाल सही है, जेका जी सोट या गाल गलत है। जो दुश्मन अली जा डडण का नान हुंदा, डडण का उनी जाउंदा जो पी हुजे, बाकी डडण का तू पड़ो बाबा से बड़ा मोहम्मद दी वाले परवरदिगार आपको हिफ्ज़ अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। मातम करने से मुझे तकलीफ नहीं हो रही, गम भी है और टेंशन भी नहीं, गम भी है और सुकून है। मौला हुसैन के गम में सुकून है। गम में सुकून होता है, गम की मानी टेंशन की, गम की मानी परेशानी की। जो गमगीन होते हैं वो टेंशन में होते हैं। दलील क्या है? उन्हें गिज़ा अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, खाने के लिए जी नहीं चाहता। भाई जिनका कज़िया हो जाए, जिनके यहाँ घर में इंतकाल किसी का हो जाए, तो जनाजे को दफनाने के लिए कांधा दे के जो जाते हैं, वापसी पे जो नियाज तैयार होती है तो कहते हैं वो रसाकों के 2-3 लुकमे खाएं, हर एक को जाना है। जवाब में वो क्या कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, मगर हमें खाना जी नहीं चाह रहा, भूख ही नहीं, भूख नहीं है, वरना मैं खाता। क्योंकि वाकई में उसको भूख नहीं, इसलिए कि गम माना है टेंशन, और जब दिमाग में टेंशन हो मैदा चीज को कबूल नहीं करता, क्योंकि दिमाग और मैदे का गहरा कनेक्शन है। दिमाग और मैदे का गहरा कनेक्शन है। दिमाग में टेंशन हो, परेशानी हो, आपको गिज़ा नहीं अच्छी लगेगी, अब खाना नहीं खाएंगे, परेशानी में खाना अच्छा नहीं लगता। फिर ये गम कैसे परेशानी हुआ? ये जुमला भी सीधी में कह देता हूँ। ये गम कैसे परेशानी में, ये गम में कैसे परेशानी हुई, कैसा टेंशन हुआ? आप धाड़े मार के रोते हैं, उसके बाद न्याज इस तरह खाते हैं जो मुन्ना साड़ में चले तो हराम है, हराम है। जल के कह रहा है यार, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे। गुफ्तगू लंबी हो रही है, मुझे माफ फरमाएंगे, बस समेट रहा हूँ। गम को सुकून किया, मातम को राहत किया, अर्ज को मौला किया, करबला को जन्नत किया, मौत को हयात किया, फना को बका किया। मुकम्मल मौजज़ा, उसकी अज़ादारी मौजज़ा है, उसका जिक्र मौजज़ा है। वरना तुम मिटाने वाले बहुत थे, आज तक अज़ादारी को खत्म क्यों नहीं कर सके? आज तक अज़ादारी जारी क्यों? मौजज़ा है, तुम्हारा बस नहीं चला, उसका रोज़ा मौजज़ा है। कल की जो मेरी गुफ्तगू होगी, जो जुलूस बरामद होगा कदमगाह से लेकर सरफराज चाड़ी तक, और जिसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर शिरकत होगी। और अभी भी मैं देखता हुआ आ रहा था कि सड़कें भरी हुई हैं,
यूं महसूस हो रहा है कि जैसे कुल्लू अर्जुन करबला। कल अर्ज करूंगा मैं कि ये तो अब थे ही थे, मगर इनके घर की खवातीन वो ऐसी आबेदा थी, वरना औरत इबादत में नाकिस होती है, मगर इनके घर की खवातीन कितनी बड़ी आबेदाएं थी। ये कहकर मैं मरबूत करूंगा मौजू को, क्योंकि फाते शाम का कल जिक्र होगा। लब्बैक या हुसैन की सदा जिसकी वजह से बाकी है, ये हज बाकी है मौला हुसैन के सदके में, ये ज़ियारत हुसैन है सैयदा ज़ैनब के सदके। यूं कह दूं तो बजा है, जुमला कल का है, मगर तमीदन वाला जुमला मैं आज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। तौहीद को बचाने वाले, यानी अकीदे तौहीद को बचाने वाले मेरे मौला हुसैन हैं, और हुसैन को बचाने वाली सैयदा ज़ैनब। जो काम नबी का था, जो काम नबी का था वो मौला हुसैन ने किया, और जो काम अल्लाह का था वो सैयदा ज़ैनब ने किया। ये अर्ज करूंगा मैं आपकी खिदमत अक़दस में। अब धो तो ऐसे कितनी बड़ी रश है वहां, जिसका सफीना इतना बड़ा वसी होगा, लोग वहीं ज्यादा जाएंगे। करबला उसकी मौजज़ा, 30 एकड़ जमीन है, करोड़ों लोग वहां पर गुंजाइश पा रहे हैं, जगह तंग नहीं हो रही, पानी कम नहीं हो रहा, खाना कम नहीं हो रहा। बड़ी पार्टी वाले लोग ही जलसा करते हैं ना तुम्हारे सामने। कितने लोग आते हैं? 50,000 से लेकर 60,000 तक आ जाए तभी बड़ी बात है। तो आधे से ज्यादा भूखे जाते हैं, आधे से ज्यादा भूखे जाते हैं, सिर्फ बिरयानी तक खिला नहीं सकते। यहाँ ये नहीं, यहाँ सिर्फ ये नहीं, 100 किलोमीटर तक दस्तरखान बिछाया जाता है, दस्तरखान में हर चीज होती है। और फिर मौजज़ा इस माना में कि अगर तेरा दिल चाहे कि मच्छी मिल जाए, 2 कदम उठाने पे नजर ना आए तो ये मौजज़ा ही नहीं। कहाँ खिलाने वालों ने हाथ बांधे, खाने वाले चीखते हैं पुकारते हैं हमें दे दो, या खिलाने वाले चीखते हैं पुकारते हैं हाथ बांधते हैं कि कुछ खाइए, एहसान कीजिए। देने वाले बहुत होंगे, इज्जत के साथ देने वाला हुसैन है। देने वाले खिलाने वाले बहुत होंगे, औताकें बहुतों की होंगी, बैठकें बहुतों की होगी, मेहमान नवाज और भी होंगे, मगर इज्जत के साथ खिलाने वाले मेरे मौला हुसैन है। सिर्फ खाना थोड़ी खिलाते हैं, जूते तक पॉलिश किए जाते हैं, पाँव दबाए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं। और ये खिदमत करने वाले आम नहीं होते, ये खास होते हैं, क्योंकि हर एक के बस में मौक़िफ़ लगाना नहीं होता। जो अपने माया नाज वगैरह होते हैं, चौधरी होते हैं, मालदार होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो गरीबों के हाथ धुलाते हैं, पाँव धुलाते हैं, ताकि गरीब मायूस न हो कि मैं गरीब हूँ। गरीब हुए तो क्या हुए, हुसैन तेरा है। जब इतनी इज्जत यहाँ जवार को दे दी, इतनी इज्जत यहाँ जवार की हुई, मुझे बताओ अज़ादार की वहां इज्जत क्या होगी? क़यामत के दिन अज़ादार की इज्जत क्या होगी? इतनी इज्जत तो यहाँ हुई, वहां इज्जत क्या होगी? यहाँ तो 10 गुना मिलता है, वहां तो 70 गुना मिलता है। 10 गुना ये है तो 70 गुना क्या होगा? सुना दूं कि 70 गुना क्या होगा? 70 गुना ये होगा, आलिम उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक फकीह न जाएं, फकीह उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक मुहद्दिस न जाएं, मुहद्दिस उस वक्त तक जन्नत नहीं जाएंगे जब तक तबे ताबी न जाएं, तबे ताबी जन्नत नहीं जाएंगे जब तक सहाबी न जाएं, सहाबी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक नबी न जाएं, नबी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक मेरे 12 इमाम न जाएं, मेरे 12 इमाम जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक मेरा नबी न जाए। ये तो तरतीब फजीलत थी, अब तरतीब मोहब्बत शुरू हुई। नबी फरमाएंगे मैं नहीं जाऊंगा जन्नत जब तक मेरी बेटी न जाए, सैयदा फरमाएगी मैं नहीं जाऊंगी जन्नत जब तक आज़ादार न जाए। कह देता हूँ लफ्ज, मुझे कोई झिझक नहीं इस लफ्ज कहने में, जितनी प्यारी बेटी है बाप को उतने प्यारे अज़ादार हैं सैयदा को। अरे जो नबियों के सुल्बों से नहीं गुजरी वो तुम्हारी मजलिस में आके बैठती हैं, कितने प्यारे हो तुम। जो नबियों के सुल्बों से नहीं गुजरी वो तुम्हारी मजलिस में आके बैठती है। ये मकाम है तेरा वहां,
कुछ तो मैंने देखा है ना कि ये दर मुझसे छूटा, ये दर में छोड़ नहीं रहा। मेरे बस की बात नहीं इस दरवाजे को छोड़ना। और यही बात याद कीजिएगा साहिबान ज़ौक़, एक मामले में मेरा रब मेरे साथ है। वो किस मामले में? जिनसे वो प्यार करता है मैं उनसे प्यार करता हूँ। जो उसके महबूब हैं वो ही मेरे महबूब हैं। जिन पे वो आशिक है उन्हीं पर मैं आशिक हूँ। जो उसके प्यारे हैं मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। मामले मोहब्बत में मेरा अल्लाह मेरे साथ है। फिर तुम सूली पे चढ़ा दो तभी मोहब्बत नहीं जाएगी। तुम क्या खत्म करोगे हमें? जिन्हें वो रखे उन्हें कौन चखे। मोहब्बत के मामले में वो हमारे साथ है कि उसे भी उनसे मोहब्बत है जिनसे मुझे मोहब्बत है। बस साहिबान ज़ौक़, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, सिवाय गम में मजलूम के हर गम से महफूज रखे। मौला हुसैन को प्यार था अल्लाह से, इश्क था अल्लाह से करबला में। और उस तौहीद के इश्क को पाए तकमील तक पहुंचाया मेरी सैयदा ज़ैनब ने कि एक बाब इश्क करबला था और एक बाब इश्क दिमश्क था। मगर सिर्फ ये नहीं कि कैसे सबूत दिया कि मुझे रब कितना बड़ा प्यारा है, पहले ये तो देख लो कि बहन को भाई कितना प्यारा है। पहले ये तो देख लो कि बहन को भाई कितना प्यारा था। अज़ादारान इमाम मज़लूम, अज़ादारान सैयदा ज़ैनब, जैसे ही विलादत हुई 5 हिजरी में सैयदा ज़ैनब की, बच्चे रोते हैं तो दूध पेश करते हो या पानी पेश करते हो। सैयदा रोती थी, मौला फरमाते थे हुसैन को लाइए, ये खामोश हो जाएंगे। ये प्यार है भाई से। शादी के 3 दिन बाद जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम गए जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के घर। सैयदा को मगमूम देखा, भतीजे से पूछा कि मेरी बेटी मगमूम है। अर्ज करने लगे मौला आप खुद पूछें। जैसे पूछा तो रो के फरमाया आज 3रा दिन है मैंने हुसैन नहीं देखा। अली अकबर मांग के ले आई मौला हुसैन से, इस वजह से नहीं कि बेटे की जरूरत है, तलबी में भतीजे को बेटा बना के पालूं, नहीं, इसलिए लेके आई कि हुसैन अकबर के बहाने भी मेरे यहाँ आए। ये अकबर को देखता रहे और मैं इसे देखती रही। इसकी नाने के बगैर नहीं गुजरेगी, मेरी इसके बगैर नहीं गुजरेगी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, वैसे तो मेरी बीबी सैयदा ज़ैनब है सानी खदीजतुल कुबरा, मगर मैं उसे सानी ज़हरा इसलिए कहता हूँ कि जिस तरह सैयदा ज़हरा को प्यार था हुसैन से, वैसे इसको प्यार था हुसैन से। बहन थोड़ा ही थी, यूं जानिए कि ये अपने भाई की माँ थी। अज़ादारान इमाम मज़लूम, सब कुछ होता है माँ के लिए बेटा, बेटे से बढ़कर माँ के लिए कुछ है? कुछ नहीं है औलाद के से बढ़कर। मगर इसके लिए सब कुछ इसका भाई था, सब कुछ इसका भाई था। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि बेटों को रोई नहीं, भाई की वजह से शाम गई, भाई की वजह से दरबार गई, भाई की वजह से कमीने शराबी से बात की। मैं जुमले कहते हुए जा रहा हूँ, अज़ादारों से माफ़ी का तलबगार हूँ क्योंकि सख्त मसाइल पढ़ने का आदी नहीं। इतना जानिए कि जब कद कुतिल अमीरुल मोमिनीन की सदा बुलंद हुई थी, सारे कूफे के मर्द और औरतें जानिब मस्जिद दौड़े थे कि अमीरुल मोमिनीन मारे गए, यासुबुद्दीन मारे गए, हिदायत का रुकन मारा गया। सारे वहाँ गए। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को उठा के घर आए, दरवाजे की डेवड़ी पे पहुंचे, देखा सैयदा ज़ैनब अंदर रो रही थी। शेख अहमद वाइली के जुमले हैं, मौला अली ने चीख मार के रोए। इसलिए रोए कि जो बाप के कत्ल का सुनकर बाहर नहीं निकली, ये बाजारों में कैसे जाएगी? बाप के कत्ल का सुनकर जो
सैयदा ज़हरा हसन ज़ैदी के जुमले हैं। मरहूम फरमाते जब बाजार से दरबार आई, 1500 कुर्सी नशीन सामने थे, उनके सामने शराब था, नेज़ों से नेज़े जुड़े हुए थे, तलवारों से तलवारें जुड़ी हुई थी। अब कुछ तारीख ने जुमले लिख दिए हैं, और मैं गैर सैयद भी हूँ और ये के अदब में पढ़ने का आदी भी हूँ। ये नहीं कह सकता कि कितना गैर शरई माहौल बनाया था उसने, कितना गैर शरई माहौल बनाया था उसने। पर्दादार बीबी रुक गई, फरमाया सज्जाद कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं जाऊंगी। वो सामने शराब पी रहे हैं, मैं ज़ैनब हूँ। इतने में एक शामी तश्त में मौला हुसैन का सर लेके सैयदा के सामने गुजरा। मौला हुसैन के खुश्क लब हिले, आवाज आई बहन मेरी खातिर आओ ना, आपने जो वादा किया था। आपने जो वादा किया था। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, बस वादा की बात आई और सर के पीछे चली। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम सर के पीछे चली, मुझे माफ फरमाएंगे, कमीने ने सर वहां रखवाया। बस मैं नहीं कह सकता कि कहाँ रखवाया, इतना समझ लीजिए मैंने इशारा तो कर दिया है। सर वहां रखवाया, तख्त के नीचे वाली पौड़ी पे, नीचे वाले सीने पे। अभी भी नहीं समझे तो मैं हाथ बांध कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि जुल्म पे पर्दा नहीं पा रहा। यूं समझिएगा कि ऊपर वाले सीने पे कमीने के पांव थे, उसके नीचे वाले सीने पे सर था। गैरतमंद अज़ादारों मुझसे जुमले के दुआ हो रही। और एक बड़ी लंबी एक छड़ी हाथ में थी और वो मेरे मौला हुसैन के दांतों में और लबों पे मार रहा था। अब बहन सर झुका के देखे तो इस तरह देख नहीं, नबी का सहाबी नहीं देख पा रहा था। उसने कहा था हटाइए यहाँ से छड़ी। इन लबों को मैंने नबी को चूमते हुए देखा है। सहाबी का ये हाल था तो बहन का क्या हाल होगा। और अगर बहन सर उठाती तो कमीना शराब पी रहा था। अब बताओ बहन कहाँ जाए। इतना समझिए कि कमीने यजीद ने पूछा कि सबसे बढ़कर तकलीफ कहाँ हुई, जब अब्बास मारा गया या जब अकबर मारा गया या जब कासिम टुकड़े हुआ या जब हुसैन पे घोड़े दौड़े। मेरी बीबी ने फरमाया इससे बढ़कर तकलीफ और क्या हो गई, मैं और तुमसे बात करूं। इससे बढ़कर तकलीफ क्या होगी कि मैं और तुझसे बात करूं। अरे जो बाबा से बात करते हुए शर्माती थी। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, एक जुमला सुनिए, खत्म किया मैंने। अल्लामा नक्कन साहब फरमाते थे अकीले बनी हाशिम थी, हौसले वाली बीबी थी। अगर खुतबा नहीं दे रही थी तो मकसद हुसैन नहीं बच रहा था, और बात कर रही थी यजीद से तो सज्जाद नहीं बच रहा था। गैरत का दूसरा नाम है सज्जाद, जिसने बाबा से कह दिया कि सहाबा को कहें कि खैमे कुछ दूर लगाएं, इनके कुरान की आवाज भी खैमों तक ना आए। गैरत का दूसरा नाम है सज्जाद। मेहरम बीबियां, मेहरम बीबियां, मेहरम बोलते हैं माँ को, मेहरम बोलते हैं बहन को। मेहरम बीबियां मौला सज्जाद के सामने सर का मसा नहीं करती थी, क्योंकि सर का मसा करने के लिए चादर सर से हटाई जाती है, सर का मसा नहीं करती थी। गैरत का दूसरा नाम है सज्जाद। अब अगर बात कर रही हैं तो सज्जाद नहीं बच रहा, सिर्फ बात कर। यजीद ने जैसे पूछा कि ज़ैनब कौन सी है, सर उठा दिया और कहा काश मेरी अम्मा मुझे दुनिया में न लाती। चेहरे पे मौत की सर्दी आई। अब बात करती तो मेरे मौला सज्जाद रहते नहीं। अब बात करनी भी है कि मकसद हुसैन बचे और सज्जाद भी बचाना है। वाह अकीले बनी हाशिम, अली के लहजे में बात करके बेटा बचाया, बात करके हुसैन बचाया। सज्जाद भी बच गए, मौला हुसैन का मकसद भी बच गया, बीबी नहीं बची, सैयदा नहीं बची। वापसी आकर नाने से कहा नाना मुझसे मिलो, मैं तेरा हुसैन हूँ। नवासी थी जो तेरी वो शाम में मर गई।
ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदावंदा इबादत को कबूल फरमा, मंजूर फरमा। अंजुमन इमामिया कदमगाह हैदराबाद खुदावंदा उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। हाज़रीन मोमिनीन बानियान